हेलो दोस्तों, मैं अजय पाटीदार मेरे गणित अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं अध्याय 1 का पार्ट 1 हमने कल देखा था। यह पार्ट सेकेंड है। प्रश्न नंबर 3 से हमको करना था। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है। इसके पहले प्रश्न में 2 संख्याएँ थी, तो हमें सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालना है। तो पहले हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3। इसके बाद 15 के भी गुणनखंड निकालेंगे। तो ये विषम अंक है, तो हम 3 से भाग देंगे। 3 अपंजे 15 और ये 5 एकम 5। अब 21 के गुणनखंड निकालते हैं। 3 7 21 और ये 7 एकम 7। ये हमने तीनों के गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो इनके गुणनखंड लिखेंगे हम। 12 का जो गुणनखंड आया हुआ है 2 गुणित 2 गुणित 3 है, और 15 के जो गुणनखंड है वो है 3 गुणित 5, और 21 के गुणनखंड है 3 गुणित 7। तो हम अब एलसीएम निकालेंगे इनका। तो ये एलसीएम 12, 15 और ये 21 का। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि तीनों में कॉमन कौन है। तो ये 3 कॉमन है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। इसके अलावा जो गुणनखंड है उसको हम ले लेते हैं। ये 2 गुणित 2 है, 2 गुणित 2, फिर 5 गुणित ये 7। और अब ये 3 जो है वो तीनों गुणनखंडों में कॉमन है, तो इसको ले लेंगे 3 को। अब इनका गुणा करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 अपंजे 20, 20 सत्ते 140, और 140 का गुणा 3 में करेंगे तो 420 आएगा। तो 420 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों में जो कॉमन था 3, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ एक एक का गुणा भी कर सकते हो, क्योंकि इस गुणनखंड में ये 1 है, यहाँ 1 है और ये 1 है। तो अब यहाँ अगर 3 का गुणा 1 में करोगे तब भी 3 ही आएगा। एचसीएफ निकालते समय अगर मान लो कोई गुणनखंड तीनों में कॉमन नहीं है, तब हम उसका एचसीएफ 1 मानते हैं, क्योंकि एक एक का गुणनखंड तीनों में रहेगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर इसी का दूसरा है 17, 23 और 29। तो 17 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 केवल 17 के ही पहाड़े में आता है, 17 एकम 17। 23 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 23 भी 23 के ही पहाड़े में आता है, और 29 भी 29 के ही पहाड़े में आएगा। तो 29 एकम 29। अभी 17 के गुणनखंड लिखेंगे तो 17 गुणित 1। 23 के गुणनखंड लिखेंगे तो 23 गुणित ये 1, और 29 के गुणनखंड तो 29 गुणित 1। क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ निकालने थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक एक लिख रहा हूँ। तब यहाँ पे हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 17, 23 और 29 का। तो अब इसमें कॉमन 1 है, तो 1 को हम बाद में ले लेंगे। तो ये 17 गुणित 23 गुणित 29, और फिर ये गुणे में 1। अब इनका गुणा करेंगे तो हमें 11,339 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद अब एचसीएफ निकालेंगे। ये 17, 23 और 29 का। तो देखिए यहाँ पे कॉमन 1 ही है, तो इसका एचसीएफ भी हम 1 मान लेंगे। और अगर आप 1 ना लिखो तो और कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, तब हम उसका एचसीएफ 1 मानते हैं। इसके बाद इसी का प्रश्न नंबर तीसरा है 8, 9 और 25। तो 8 के गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 चौक 8, 2 दूना 4, और ये 2 एकम 2। अब 9 के गुणनखंड निकालेंगे। 3 तिया 9, और ये 3 एकम 3। और अब 25 के गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 5 5 25, और ये 5 एकम 5। अब इनके गुणनखंड लिख लेंगे। तो 8 के गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2, और 9 के गुणनखंड है 3 गुणित 3। 25 के है 5 गुणित 5। तो इनका एलसीएम निकाल देंगे। ये 8, 9
और ये 25। अब देखते हैं इसमें कॉमन है क्या, तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसमें भी हम एक एक का गुणा कर देते हैं। अब सारे फैक्टरों का गुणा करेंगे, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 3 गुणित 3, और फिर 5 गुणित 5, और ये एक तीनों में है तो ये एक ले लिया। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 का गुणा 5 में करेंगे तो 360, और 360 का 5 में करेंगे तो 1800, और 1800 का गुणा 1 में करा तो 1800 ही आएगा। ये एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालेंगे हम 8, 9 और 25 का, तो इसमें कॉमन 1 है तो इसका एचसीएफ भी 1 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। तो दो संख्याएं हमें दी हुई है 306 और 657, तो ये 306 गुणित 657। एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमें 9 दिया गया है, तो ये एलसीएम गुणित एचसीएफ का मान 9 है। अब एलसीएम निकालना है तो ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, तो एलसीएम को हम आगे लिख लेते हैं। तो ये 306 गुणित 657 बटे में ये 9। अब 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो ये 34 गुणित 657। अब इनका गुणा करेंगे हम 34 और 657 का, तो 22,338 हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये एलसीएम है 22,338। अब देखिए इसी के बाद हम उदाहरण नंबर 2 देखेंगे कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए 6 के गुणनखंड निकालेंगे हम, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 20 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 धाम 20, 2 पंजे 10, और ये 5 एकम 5। तो 6 के गुणनखंड लिखेंगे हम 2 गुणित 3, और 20 के हैं 2 गुणित 5। तो हम एलसीएम ले लेंगे 6 और 20 का। ये दो दोनों में कॉमन है, इसको बाद में ले लेते हैं। बचे हुए 3 गुणित 2 गुणित 5, 3 गुणित 2 गुणित 5 गुणित ये 2 को एक बार लेंगे, गुणा करेंगे 3 दूना 6, 6 पंजा 30, 30 दूना 60। तो ये जो 60 है वो हमें एलसीएम मिला है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे इसका 6 और 20 का, तो कॉमन था 2, तो इसका एचसीएफ भी हो जाएगा 2। उदाहरण नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। देखिए पहले हम 96 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। 404 के भी गुणनखंड निकालते हैं, 2 दूना 4, ये 0, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये 0, फिर 2 एकम 2। अब 101 केवल 101 के ही पहाड़े में आएगा, तो ये 101 एकम 101। तो अब हम 96 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 96 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, और 404 के जो गुणनखंड है वो है 2 गुणित 2 गुणित 101। तो देखिए पहले हमें यहाँ एचसीएफ निकालना है 96 और 404 का, तो कॉमन ये 2 है
और फिर ये 2 है, यानी कि 2 गुणित 2, तो 2 दूना 4, 4 इसका HCF आ जाएगा। अब इसका LCM निकालेंगे तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM HCF। तो दो संख्या आई थी हमारे पास 96 और 404, LCM हमें निकालना है, HCF हमारे पास 4 है। देखिए 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो LCM बराबर 96 गुणित 404 और ये बटे में 4, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी कि 24 गुणित 404। तो 24 का गुणा 404 में, तो हमारे पास आएगा 9696, ये इसका LCM हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे अध्याय 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो अब समाप्त हो गए। अब अगली वीडियो अध्याय 2 के साथ अब मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।